नगे च सुरेंद्र च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, सद्दे ये फांसे अहियास माने। अनासक्त साधक शब्द और स्पर्श को सहन करता है। सहिष्णुता एक गुण होता है, एक साधना होती है। मन के विपरीत परिस्थिति आती है या शरीर के विपरीत स्थिति आती है, उसमें समभाव रखते हुए उसको सहन कर लेना एक अच्छी साधना होती है। शब्द भी कई बार ऐसे आते हैं जो कटु होते हैं, अवमान कारक अपमान कारक होते हैं। साधु को भी कटु शब्दों का सामना करना पड़ सकता है कि साधु को कह दिया कोई कि गृहस्थ जीवन का भार वहन नहीं कर सकता था, गार्हस्थ्य को चला नहीं सकता था, इसलिए यह श्रमण बन गया, साधु बन गया। कोई कह दे ये तो कमजोर आदमी है, भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया और साधु बन गया, गार्हस्थ्य से डर गया, साधु बन गया। भिक्षा के लिए साधु जाए के मुंह तो बांध लिया, पेट को क्यों नहीं बांधा, क्यों यहाँ मांगने आए हो। विभिन्न प्रकार के शब्द सुनने को साधु को मिल सकते हैं, तो वहाँ साधु जैसा आयारों में कहा गया, सद्देय फांसे अहियास माने, शब्दों को भी सहन करता हुआ रहे, सहन करे। हमारे जीवन में बात का काम पड़ता है तो शब्द बातचीत में कोई कठोर भी बोल सकता है, कटु बोल सकता है, और यहाँ तक झूठा आरोप भी कोई लगा सकता है। झूठा आरोप लगा दे तो भी साधु का धर्म है सहन करना। एक साधु कहीं गांव बाहर कोई शौच के लिए गया होगा, किसी अच्छी जगह लगी कोई उद्यान बगीचा ऐसा कोई स्थान, वहाँ थोड़ा सोचा बैठ गया, कोई साधना और प्रयोग और करने लगा। उधर से कोई एक आदमी आया, उसने साधु को देखा कि अकेला साधु है, वह आगे गांव में गया और साधु पर आरोप लगा दिया। जगह जगह कि साधु को देख लिया, अकेला था, मैंने देख लिया, क्या इसका ढंग है, देख लिया, थोड़ा बदनाम करने का मानो प्रयास किया। कुछ समय बाद वह साधु गांव में आया तो गांव में सुना कि आपके बारे में तो ये आरोप आया है कि अकेले थे, ऐसे थे। साधु तपस्वी था। यत्किंचित भाव भाषा में भले अंतर हो, लाडनू का प्रसंग है यह। भीमजी स्वामी तपस्वी, और उन पर यह कोई आरोप, एक सेवक जाति का चुन्नीलाल नाम का संभवतः आदमी, चुन्नीलाल सेवक, उसने यह गांव में बात फैला दी। थोड़ा आरोप आ गया तो साधु तपस्वी थे,
कभी मेरे पर यह कलंक लग गया है। तो साधु ने संकल्प किया, जब तक यह कलंक साफ न हो जाए, बात का निस्तारण न हो जाए, मुझे चारों आहार पानी का त्याग कर दिया। अब वह चुन्नीलाल सेवक था, उसने तो सोचा होगा मैं सफल हो गया, इस साधु को बदनाम कर दिया, पर उसके शरीर में तकलीफ हो जाती है। तकलीफ क्या होती है? मूत्रावरोध हो गया। अब मूत्रावरोध होता है तो बड़ी कठिनाई हो गई। अब सोचा रे क्या हुआ, मेरे शरीर में यह समस्या कैसे हो गई? तो वह सोचा रे मैंने वो आरोप लगा दिया साधु पर, कहीं उसी का परिणाम नहीं है कि ये तकलीफ हो गई है। हो सकता है कोई कोई पाप सद्य परिणाम देने वाला हो जाए, या किसी रूप में कोई कठिनाई पैदा हो जाए। तो सेवक ने सोचा भी मैंने साधु पर आरोप लगा दिया, कहीं उसी का फल यह नहीं है। वह साधुओं के स्थान पर गया, जाके कहा महाराज मैंने झूठी बात, गलत बात कह दी, अब मैं यानी माफ़ी मांगना जो भी। तो संत बोले भाई यहाँ माफ़ी मांगने से क्या होगा, बात तो इतनी फैल गई है, तुमको व्याख्यान में परिषद में यह कहना पड़ेगा कि मैंने ऐसे ही कह दिया था। कहा ठीक है, मैं व्याख्यान में कह दूंगा। तो शायद फिर उसने व्याख्यान में स्पष्टीकरण दिया कि मैंने जो बात कही मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो उसका वो जो शरीर में तकलीफ हुई वो भी दूर हो गई, मूत्रावरोध की समस्या भी दूर हो गई। तो सद्देय फांसे अहियास माणे, आयारों का सूक्त है, ऐसे शब्द ऐसी बातें हो जाए तो साधु का धर्म है उनको भी सहन करना। साधु मारपीट न करे कि मेरे बारे में ऐसा बोल दिया तो मारपीट, साधु का धर्म नहीं मारपीट। साधु समता में रहो। झूठा आरोप लगाया कि सच्चा आरोप लगाया, कुछ भी किया, तुम्हारा धर्म है समता रखना। हाँ, तुम अपना स्पष्टीकरण भले दे दो, तुम अपनी त्याग तपस्या समता भाव से आत्म कल्याण के लिए करो तो करो, पर गुस्से में आना और गुस्से में बोलना, मारपीट में उतर जाना, और यहाँ तक कि पुलिस में जाकर के शिकायत करना, कोर्ट में जाकर के अर्जी करना, याचिका दायर करना, साधु का ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप लगा दिया तो लगा दिया, कोर्ट में जाकर के शिकायत करना, पुलिस थाने में जाकर शिकायत लिखाना, ऐसा साधु को नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक बाई चांस कोई रोड पर चले थोड़ी बहुत किसी ने वाहन ने टक्कर लगा दी, टक्कर भी साधु के लगा दी, मान लो कई बार रोड पर घटनाएं ऐसी घट सकती हैं कि साधु चारित्रात्माएं जा रहे थे, किसी पीछे से आया टक्कर लगा दी, चारित्रात्मा गिर गई, थोड़ी चोट भी आ गई, कई बार तो मृत्यु तक हो जाती है। तो हमारे धर्म संघ में भी ऐसी घटना, वो साध्वी किस्तूरांजी थी उधर राजस्थान में, और साथ में चंद्रा साध्वी जी, तो किस्तूरांजी का तो काल धर्म प्रापण हो गया, चंद्रा जी का एक हाथ फिर नहीं रहा। ऐसी स्थितियां मतलब हो सकती है। तो ऐसी मान लो हो नहीं कामना, बाई चांस कुछ टक्कर किसी ने लगा दी तो कभी पुलिस में लिखाओ, साधु का काम नहीं है, लगा दी तो लगा दी, कोई शिकायत पुलिस में नहीं, कोई बयान नहीं देना चाहिए। पुलिस आ जाए कि आप बयान लिखाओ क्या किसने क्या किया, तो साधु का धर्म में कोई शिकायत नहीं लिखाना, अहिंसा धर्म है हमारा। उसकी भूल हुई कि नहीं वो जाने, मैं किसी को संकट में नहीं डालना चाहता,
मेरे कर्म है, मेरे कर्म मुझे भोगने में, उस बेचारे को क्यों संकट में डालूं। तो साधु कोई शिकायत के रूप में कोई बयान नहीं लिखाना चाहिए पुलिस में। तो यह सद्देय फांसे अहियास माणे, शब्दों को भी सहन करो, स्पर्श शारीरिक कष्ट भी हो जाए, जो कष्ट आ जाए, साधु उन कष्टों को भी सहन करने का प्रयास करे। भी सहना सोढव्यः द्वाविंशति ही परिसह, 22 परिसह है। साधु का धर्म है उन परिसहों को सहन करना। कातरः कष्ट वेलायाम भ्रश्यन्ति संयमाद्विषम, तो दृढ़ता के साथ इन 22 परिसहों को सहन करना, यह साधु का धर्म है। आज 2 अक्टूबर है, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का दूसरा दिन है और अहिंसा दिवस है। और 2 अक्टूबर तो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ दिन है। तो अहिंसा दिवस कि कैसे हमारे कार्यों में अहिंसा का प्रभाव रहे, हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में, हमारे विचारों में अहिंसा का प्रभाव रहे। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह, ये 7 दिनों का समय अनुव्रत के प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी, उधर अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास भी अनुव्रत के नाम से युक्त है। तो यह अनुव्रत समितियां भी है। और तो अनुव्रत का नैतिकता, अहिंसा, नशा मुक्ति, संयम, इन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना, अहिंसा का प्रचार करना। और यह अहिंसा एक प्रकार की भगवती है, अहिंसा एक प्रकार की मानव माता है और जीवन दाता है। गीत में कहा गया, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन, समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। मैत्री करुणा समता संयम सम आत्मतुला, ये सारे हैं तेरे नाना रूप शांति के, सदा सजग रखवारे, सदा सजग रख। अभय और आश्वासन की तू, अभय और आश्वासन की तो
अनुपम अनुसंधाता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन। विश्वास हृदय का बोल रहा, यदि मानव सुख का प्यासा, विश्वास हृदय का बोल रहा, यदि मानव तो उसे समझनी होगी शाश्वत शांति सूत्र की भाषा, शांति सूत्र की भाषा। तुलसी इस अनुभव वाणी का, तुलसी इस अनुभव वाणी का, बने विश्व उद्गाता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन। समभाव सुधा का सिंचन दो, अमिताभ अहिंसा माता, जय हे जय जीवन दाता, जय हे जय जीवन दाता। तो अहिंसा जीवन दाता है। तो महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर गांधी जी को विदेश जाना था, तो एक जैन मुनि जी का संपर्क कराया गया हुआ, बेचर जी स्वामी, और उन्होंने कहा मोहनदास वचन दो मुझे, विदेश जाना है तो वचन दो, जैसे शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, ऐसे 3 वचन दो मुझे। और ये कितनी अच्छी बात है, एक उदाहरण है कि विदेश जाने वालों को कुछ ऐसी प्रेरणा दी जाए कि कहीं धार्मिक तत्व से दूर न हो जाए। तो ये महात्मा गांधी को जो मानो वचन नियम, वो अनुव्रत से जुड़े हुए से ही नियम है, मदिरा नहीं पीना, मांस नहीं, अनुव्रत से मानो मिलते जुलते जुड़े हुए से नियम। तो एक महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व, एक आदमी के भीतर में कोई ऐसा बल, आत्मबल जाग जाए, कोई पूर्व जन्म के संस्कार, तो अहिंसा का जीवन में प्रयोग, संयम का जीवन में प्रयोग। तो यह 2 अक्टूबर महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ दिन, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का दूसरा दिन और अहिंसा दिवस। तो अहिंसा में भी कायरता नहीं आई, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो। कमजोर नहीं, डरपोक है, डरपोक नहीं, निर्भीक है, फिर भी मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द, मार सकने पर भी नहीं मारना। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय, ज्ञान होने पर भी मौन रख लेना और अपने पांडित्य को दिखावे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं।
क्षमा सक्तव, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, क्षमा दान दे देना, ये बड़ी बात है। तो अहिंसा शौर्य वीर्य बलवती हो, तो हम इस प्रकार की अहिंसा का जीवन में पालन करने का प्रयास करें, यह काम्य है।